वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से ये 9th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में। तो इनके महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है परिमाण, दूसरा है प्रखंडीय संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। तो आज हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं हम व्यापार के परिमाण के बारे में। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल। ठीक है, तो आप तो जैसे जानते ही हैं कि जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनको तोला तो जा नहीं सकता है। तो इसीलिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सामान कितना खरीदा जा रहा है या फिर कितना बेचा जा रहा है, तो उसका जो मूल्य है वो व्यापार का परिमाण है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्यापार संयोजन के बारे में। संयोजन का क्या मतलब है कि पिछली शताब्दी में क्या था कि देशों द्वारा जो आयातित और निर्यातित वस्तुएं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। कैसे हुए हैं परिवर्तन? पहले क्या था कि लोग जो थे प्राथमिक क्रिया करते थे, जैसे खेती करते थे और अपना जीवन जो है वो चलाते थे। ठीक है, तो व्यापार संयोजन में क्या है कि पहले लोग क्या थे, प्राथमिक क्रिया करते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला तो लोगों ने विनिर्माण जो शुरू कर दिया, यानी कच्चे मालों को लेते थे और उनका स्वरूप बदल देते थे मूल्यवान वस्तु के रूप में और उसका जो बाजारों में बेच देते थे। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि विनिर्माण में जो है अधिकांश जो देश हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कच्चे माल के रूप में मतलब जो प्राथमिक क्रिया से जो होता था वो, और जो विनिर्माण है वो, और जो परिवहन है यानी परिवहन, जो विनिर्माण जो है वो कच्चे माल को जो लाता है और बाज़ारों तक भेजता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन जो है उसमें काम करता है, तो इसीलिए तो क्या कर रहा है, ये आपस में इन्हें जोड़ रहा है। तो ये हुआ व्यापार संयोजन। अब हम आगे अगले पक्ष के बारे में बात करते हैं, यानी व्यापार की दिशा के बारे में। अब बात करेंगे व्यापार की दिशा के बारे में। तो जैसे कि तो आप सब जानते ही हैं ये सब कि हमेशा से जैसे आज देश है वैसे हमेशा से हर किसी का देश नहीं था। ठीक है, समय समय पर जो था व्यापार में जो बदलाव हैं वो होते रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, ऐतिहासिक रूप से जो वर्तमान में विकासशील देश हैं वो क्या करते थे, मूल्य परक यानी जो एक्सपेंसिव जो मूल्यवान जो वस्तुएं होती थी और शिल्प आदि जो होते थे उनका निर्यात कर देते थे। कहाँ करते थे? यूरोप में कर देते थे। ठीक इसी तरीके से जो ये पहले होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, व्यापार की दिशा ही बदल गई। कैसे बदल गई? तो यूरोपीय देशों ने जो विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के बदले निर्यात शुरू कर दिया। यानी कि यूरोपीय देश जो होते थे वो उपनिवेश यानी उनके जो अधीन देश जो होते थे उपनिवेश यानी यूरोपीय देशों के जो अधीन देश होते थे उनसे क्या करते थे, कच्चे माल वगैरह ले लेते थे और अपने जो विनिर्माण वस्तुएं होती थी उनको दे देते थे। ठीक इसी तरीके से बड़े व्यापारिक रूप में जो थे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका उस वक्त बना। और इसी दौरान जो है इसी टाइम में जो जापान था वो भी व्यापार की इस तीसरे नंबर पर आता था। तो ये तो थी 19वीं शताब्दी की बात। अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बारे में। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप का उपनिवेश बिल्कुल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी यूरोप के अधीन जो देश थे, यूरोप के अंदर जो देश थे वो मुक्त हो गए। ठीक है, फ्री हो गए, तो उन्होंने विकास किया, तो यानी विकासशील बने। तो विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यानी जो विकासशील देश थे उन्होंने विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। इनमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, चीन और ऐसे कई देश। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो व्यापार की दिशा। यानी ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 मुख्य महत्वपूर्ण पक्ष। अब हम इसमें आगे बात करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक देश द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा या फिर परिमाण का प्रलेखन करता है। यह व्यापार संतुलन मतलब ये कि जैसे परिमाण के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले पक्ष क्या था कि जितनी भी वस्तुएं आप मंगा रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उनका जो मूल्य है वो, ठीक है। तो एक देश जो है वो अन्य देशों से कितना सामान मंगा रहा है या फिर कितना सामान उसको अन्य देशों को व्यापार कर रहा है, भेज रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये देश का व्यापार संतुलन जो है वो ऋणात्मक यानी प्रतिकूल कब होता है और धनात्मक यानी कि अनुकूल कब होता है। तो ऋणात्मक यानी माइनस और धनात्मक मतलब प्लस, ये तो आप सब जानते हैं। तो ऋणात्मक कब होता है? ऋणात्मक तब होता है जब आयात का मूल्य जो है देश के निर्यात मूल्य से अधिक होता है। मतलब जब कोई देश आयात जो है मतलब कोई सामान महंगा खरीद लेता है, महंगे दाम पर ले लेता है, ठीक है, लेकिन उसे सस्ते दाम पर अपने देश से दूसरे देश में बेच रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि ऋणात्मक और प्रतिकूल जो है उनका व्यापार होता है। ठीक इसी तरीके से यदि कोई देश जो है, यदि कोई देश निर्यात का मूल्य वहाँ पर अधिक है, मतलब जो निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, तो देश का व्यापार जो है वो संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल होता है। मतलब कोई सस्ते में कोई देश सामान खरीद रहा है, कच्चे माल को जैसे ही खरीद रहा है, और अपने देश से वही सामान जो है या फिर कुछ और उसे महंगे दाम पर बेच रहा है, तो उससे क्या होता है, धनात्मक अथवा अनुकूल उनका जो है व्यापार चलता है, व्यापार संतुलन होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आपने कोई, पहले ऋणात्मक समझ लीजिए कि ऋणात्मक क्या होता है। आपने कोई 20 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, और आपने उसे 15 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, इससे 5 रुपये का आपको घाटा हो गया। तो घाटा हुआ यानी ये ऋणात्मक प्रतिकूल है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई 20 रुपये की सामान खरीदा और आपने उसे 25 रुपये का या फिर 30 रुपये का उसे बेचा, तो क्या हुआ, आपका 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का जो आपको मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, धनात्मक है, अनुकूल है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।